ये कहा गया ना कि दिल्ली का मुद्दा है, आप गुजरात चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। गुजरात का चुनाव है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री को गुजरात की धरती पे से इस प्रकार का क्यों बात करनी पड़ी? आफ्ताब 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 करके आफ्ताब पे ये हो रहा है, आफ्ताब के मतलब दमन हो रहा है, आफ्ताब श्रद्धा का मतलब ये दुर्घटना थी, इस प्रकार की बातें किसने की? राजस्थान के मुख्यमंत्री है, दिल्ली में हत्या हुई, गुजरात की धरती पे आके उनको क्यों ये सब बोलना पड़ा? ये वोट बचाने के चक्कर में बोले थे। वोट बचाने के चक्कर में वो भूल गए कि मेरे देश की लाखों बेटी ये चाहती है कि श्रद्धा के परिवार को न्याय मिले। मेरे देश की लाखों बेटी ये चाहती है कि इस प्रकार के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा हो। वो हत्यारे को बचाने के लिए निकले थे। ये किस प्रकार की बात है? एक चर्चा आपके मैनिफेस्टो को लेकर भी हुई, जो ध्रुवीकरण की बात मैं कर रही हूं, उसे भी विपक्ष ने उठाया, क्योंकि एंटी रेडिकलाइज सेल बनाने की बात आप लोगों ने कही है। और जो यूपी का मॉडल, जो यूपी में सफल हो गया, योगी बाबा बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए, वो मॉडल का जिक्र भी है कि आप अतिक्रमणकारियों को, दमनकारियों पर कार्रवाई करेंगे या जो माफिया है उन पर कार्रवाई पता करेंगे। चला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से उससे बहुत दुख हुआ है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ध्रुवीकरण के आरोप आप पर लगा दिए। ये ध्रुवीकरण है या क्या है, ये मुझे बताइए आप। सबसे पहले आप सोचिए कि मेरे राज्य के नागरिकों की मेहनत की कमाई, उससे बस खरीदी जाती है, उनकी व्यवस्थाओं के लिए और योजनाएं खड़ी की जाती हैं, उस पर कोई पथराव करे, मन चाहे तब आग लगा ले उस पर, तो ये लोग जो नागरिकों की व्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचाने वालों को कांग्रेस क्या करना चाहते हैं? उनको बचाना चाहिए या उन पे कड़ी सजा होनी चाहिए? हम कहते हैं कि राज्य में जो कानून व्यवस्था तोड़ेंगे, कोई इस प्रकार की पथराव करेंगे, तो उन पे कड़ी सजा होगी और उनसे जो जुर्माना है वो वसूल किया जाएगा। तो उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को क्या दुख है? राज्य का नुकसान हो रहा है, उसमें हर जगह पे उनको क्यों इतनी तकलीफ होती है? राज्य के नुकसान बचाने की जरूरत है। आप उन्हीं जगहों पर कार्रवाई करते हैं जहां पर एक विशेष वर्ग की आबादी है, आप उधर नहीं जाते जहां बहुसंख्यक लोग रहते हैं, वहां का अतिक्रमण आपको नजर नहीं आता। देखिए, मैं यही तकलीफ है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को। मात्र वही जगह क्यों नजर आती है जहां एक ही समुदाय के लोग रहते हैं? आप उनको बोलिए कि ऑनलाइन सभी डेटा अवेलेबल है, राज्य के मार्गों पे, राज्य की सरकारी जगहों पे, कोई भी धर्म की चीज अगर वो अवैध अतिक्रमण है तो उसको तोड़ा गया है। और भगवान कृष्ण की धरती बेट द्वारका पे इस प्रकार के अवैध मजारों को बचा के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? बहुत दुख की बात है। कांग्रेस तो हालांकि इस पर खुलकर नहीं बोलती, लेकिन एआईएमआईएम की तरफ से बेट द्वारका का मुद्दा उठाया भी जाता है। कोर्ट जाने की कांग्रेस, बात आम भी वो आदमी करते पार्टी, हैं। एआईएमआईएम साथ में मिलकर ये मुद्दे नक्की करते हैं, आपको पता ही है अच्छी तरह से। ये अच्छा है, कांग्रेस से पूछो तो वो आपकी बी टीम बताते हैं, आपसे पूछो तो आप बी टीम बताते हैं, और एआईएमआईएम तो कांग्रेस को ही आपकी बी टीम बता रही है। तो आप समझ ही जाओगे सब कहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे आप पता लगाना, अंधेरा होते ही गुजरात तोड़ने वाले लोग कितने इकट्ठे होते हैं, पता लगाइए। अच्छा, राहुल गांधी जी का जब जिक्र होता है तो कांग्रेस ये बोलती है, और ये आप लोगों पर आरोप लगते हैं कि इतना तो हम राहुल गांधी को याद नहीं करते। वो नहीं आए गुजरात चुनाव में, 2 दिन रैली की, चूंकि वो पहले आ चुके थे। कांग्रेस के 8 वचन जिस पर हम काम करेंगे, आप क्यों इतना याद करते हैं राहुल उम्र के साथ साथ राहुल गांधी जी समझदार बने, ऐसी तो देश के सभी नागरिक प्रार्थना करते हैं। ये वक्त किसी ने अच्छी समझ दी होगी कि भाई गुजरात से दूर रहना ही हमारा फायदा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरात के लोग वापस हिसाब कर लेंगे। तो जैसे वैसे आप इतना चले हो देश में, ये भारत तोड़ो यात्रा अभी जो चल रही है, वो यात्रा में आपने जो झूठ बोले होंगे वो भी खुल जाएंगे भूल से, क्योंकि स्टेज पे उनको, हर एक स्टेज पे आंकड़े उनके बदल जाते हैं। और राहुल गांधी की बात तो हम कैसे करेंगे? वो तो कभी आलू डालते हैं सोना निकल जाता है, वो कभी बंद माइक पे लाखों लोगों की सभा को संबोधित कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जी की बात हम कभी करते ही नहीं और कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा हमारा वो कद नहीं है कि हम राहुल गांधी जी के बारे में बात करें। अच्छा, आपकी पार्टी सबसे ज्यादा युवा की बात करती है, और आप
कितने उम्र में आप विधायक बन गए सब जानते हैं। आप एक युवा नेता हैं और जमीन पर काम करते हुए नजर आते हैं। इस युवा का भविष्य इस प्रदेश के लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि चर्चा ये भी है कि देखिएगा आने वाले वक्त में इसे प्रदेश की कमान भी मिल सकती है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है हर्ष संघवी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ये राज्य का सेवक है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और मैं भी उनमें से एक कार्यकर्ता हूं और मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता बना रहूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक हर्ष को गुजरात भर में पहचान दी है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कई विषयों पे काम करने का अवसर प्रदान किया है। यही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जीवन के अनेक मूल्य सिखाए हैं और यही भारतीय जनता पार्टी का जीवन भर में कार्यकर्ता बना रहना, यही मेरा सपना है। जाते जाते बता दीजिए, अब भी आप कायम हैं? जो रिकॉर्ड तोड़ आप सीटों की बात कर रहे थे, कितनी सीटें बीजेपी हासिल कर लेगी अब? देखिए, ये तो गुजरात की जनता ने तय कर लिया है कि गुजरात की जनता एक नया इतिहास लिखेगी और गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं। गुजरात की जनता ये वक्त देश तोड़ने वाले अनेक शक्ति जो गुजरात तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए माधव सिंह तैयार है। सोलंकी का रिकॉर्ड टूटेगा? देखिए, गुजरात की जनता जब एक होकर लगती है तब कोई रिकॉर्ड बचा नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्ष जी, हमसे बात करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।